गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप जानते हो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी में अपनी कहानी चल रही थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कहानी थी। सोने की नहीं, गाने वाली चिड़िया। कौन सी थी बेटा? गाने वाली चिड़िया। जो वो चिड़िया कौन सी थी? एक प्राकृतिक चिड़िया थी। वो चिड़िया जंगल में रहती थी। कहानी पढ़ाई थी ना आप में, जंगल की चिड़िया थी, बहुत ही सुंदर गाना गाती थी, है ना। इसके लिए मैंने आपको कुछ कहा था। एक छोटा सा आपका मैं मूल्यांकन टेस्ट लूँगी। क्या कहा था बेटा मैंने आपको? एक छोटा सा मूल्यांकन लूँगी। तो आप इसका ऐसे करते सुर्ती ले लेते हैं आपको, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर करा लेती हूँ। क्वेश्चन आंसर कराने के बाद मैं आपका एक मूल्यांकन टेस्ट लूँगी। यानी टेस्ट के माध्यम से आप ये जानोगे, एक छोटे से मूल्यांकन से, कि आपने कितनी स्टडी करी है, आप में कहाँ गलतियाँ रह गई हैं, या आपकी पढ़ाई में क्या कमी रह गई हैं, उसमें आप सुधार करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी पढ़ा चुकी हूँ। अब मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था ये सोने की चिड़िया कहानी अपने घर में सबको सुनानी है। किस किसने सुनाई? सबने सुनाई ना बेटा? बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को जिन बच्चों ने बड़े वंदन से इस कहानी को आत्मसात करा है, अच्छे से सुना है, वो इसके क्वेश्चन आंसर करने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्वेश्चन मेरा पूरा ही नहीं होगा, उससे पहले आपका आंसर तैयार रहेगा। तो देखो, इसके लिए आप डालोगी आज सुरती लेख चैप्टर 2। गाने वाली चिड़िया। पाठ का नाम क्या बेटा? गाने वाली चिड़िया। अब इसका सुरती लेख लूंगी, यानी मैं आपको इस चैप्टर 2 का स्वसर वाचन करवाया था, उसी में से कुछ शब्द दूंगी, 10 शब्द। भाई मैंने जो आपको किताब पढ़ाई थी, पूरी किताब का वाचन करवाया था। मैंने कहा ना, उंगली रख के एक एक शब्द पर उंगली रखनी है, एक एक शब्द का वाचन मेरे साथ करना है। जिन बच्चों ने वाचन को ध्यानपूर्वक करा है, वो सुरती लेख लिखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी मैं कुछ शब्दों को बोलूँगी और आपको क्या करना है? उन शब्दों को लिखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से लिखना है। क्योंकि मैं आपको देख नहीं रही हूँ, आपके पास पाठ्य पुस्तक खुली हुई है, तो कुछ समय के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक को बंद कर दीजिए। क्या करनी बेटा? अपनी किताब को बंद करनी है और अपनी ईमानदारी से हमें क्या करना है? सुरती लेख देना है। कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत लिख लेते हो सब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस पाठ को दोबारा पढ़ना है, उन शब्दों को ध्यान से दोबारा पढ़ना है। जब गलती करोगे तभी सीखोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ घबराना नहीं है। जो मैं शब्द बोलती हूँ वो आपको लिखना है। पहला शब्द लिखो, प्राकृतिक। पहला शब्द क्या लिखोगे बेटा? प्राकृतिक। लिख लिया? पहला शब्द लिखोगे आप प्राकृतिक। दूसरे पे लिखो चिड़िया। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे आप? चिड़िया। पहले पर लिखोगे प्राकृतिक, दूसरे पर लिखोगे आप चिड़िया। लिखो चिड़िया। लिख लिया बेटा? वेरी गुड। आगे लिखो यात्री। 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 लिख लिया बेटा? यात्री। आगे लिखोगे आप, लिखो आगे सम्राट। लिखो आगे सम्राट। पांचवा लिखोगे आप कैद खाना। क्या लिखोगे? कैद खाना। एक बार मैं पांचों शब्द रिपीट कर लेती हूँ, एक बार मिलान कर लीजिए। पहले पर था प्राकृतिक, दूसरे पर था चिड़िया, तीसरे पर था यात्री, चौथे पर था सम्राट, पांचवें पर था कैद खाना। अब छठा लिखोगे आप संगीत। छठे में क्या लिखोगे? संगीत। संगीत। उसके बाद लिखोगे आप प्रार्थना। क्या लिखोगे? प्रार्थना। उसके बाद लिखोगे आप पंख। प्रार्थना, फिर क्या लिखोगे आप? पंख। उसके बाद लिखो आप आशीर्वाद। आशीर्वाद। लिख लिया? वेरी गुड। उसके बाद आप लिखोगे व्याकरण। क्या लिखोगे बेटा?
व्याकरण। लिख लिया? वेरी गुड। अब मैं इन 5 शब्दों को 6 से लेकर 10 तक जो वर्ड लिखाए हैं, शब्द लिखवाए हैं, उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक बार आप दोबारा चेक कर लो कोई शब्द नहीं भूल गए हो। देखो छठे नंबर पे था संगीत, फिर प्रार्थना, पंख, आशीर्वाद, व्याकरण। मुझे पूरा विश्वास है आप सबने लिख लिए होंगे, है ना, अपनी ईमानदारी से लिखे होंगे। आपके पास में जो किताब खुली पड़ी है उसको भी बंद कर ली होगी आपने, कुछ बच्चों के पास अभी भी खुली हैं, उसको बंद कर ली होगी। देखो अपनी ईमानदारी से आपको क्या करना बेटा, टेस्ट देना है। अब देखो मैं कुछ शब्द लिखवाऊंगी आपको, जो मैं शब्द अभी बोल रही हूँ वो मैं आपको शब्द लिखवाऊंगी। इन शब्दों को आपको क्या करना है बेटा, अपनी कॉपी में सुधार कार्य करके लिखना है। यानी जितने शब्द आपने गलत लिखे हैं उसको आप 2-2, 3-3 बार या 10 बार भी लिख सकते हो, ताकि वो शब्द आपको कभी भी गलत नहीं होए। पहले पर क्या था अपना, प्राकृतिक। चिड़िया। तीसरे पे क्या था बेटा बताओ, यात्री। चौथे में क्या था, सम्राट। पांचवें में क्या था बेटा, कैद खाना। क्या था, कैद खाना। अगला है प्रार्थना, संगीत। संगीत, प्रार्थना, पंख, आशीर्वाद और व्याकरण। क्या शब्द था अपने पास, व्याकरण। अब आपको क्या करना है, मैंने कितने शब्द लिखवाए आपको, 10 शब्द लिखवाए। देखो अपने से 10 में से नंबर डालोगे आप, कितने नंबर आते हैं आपको। मान लो आपका ये वाला शब्द सही है तो इस पे से टिक का निशान लगा दो इस तरीके से। एक गलत है आपको तो इस पे गलत का निशान लगा दो। सही है तो सही के, और गलत है आपको क्या करना है बेटा, गलत का निशान लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, जितने शब्द आपके सही हैं उसको आप पॉइंट करो कि कितने शब्द आपके सही आए हैं, उतने आपको नंबर डालने हैं। किसी के 2 शब्द गलत आए होंगे, किसी के 3 शब्द गलत आए होंगे, तो आपको जिनके जो शब्द गलत आते हैं उन शब्दों को आपको 5 बार दोबारा लिखना है। इतनी सी जगह छोड़ देना नीचे, और क्या करना है, उन्हीं शब्दों को आपको 5 बार लिखना है। जिन्होंने नहीं लिखा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि मैं अगला कार्य करवा सकूँ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। आगे का कार्य उतारो, अपनी नोटबुक निकाल रखिए ना, अपनी नोटबुक। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक जो बंद कर रखी है कुछ बच्चों ने, अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल दीजिए और अपनी ही पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन, अपन ने कल पाठ पढ़ा था, बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे बेटा, उस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्वेश्चन उत्तर आ रखे हैं अच्छे अच्छे वो हमें करने हैं। सोचो और बताओ। देखो अपनी किताब में कहाँ है, कहाँ पे लिख रखा है, देखो सोचो और बताओ। अपनी किताब में देखो कहाँ पर लिख रखा है, सोचो और बताओ। यात्रियों ने यात्रा वर्णनों में किसके बारे में लिखा, क्या लिखोगे, यात्रियों ने यात्रा वर्णन में किसके बारे में लिखा। क्वेश्चन नंबर 1। यात्रियों ने यात्रा वर्णनों में किसके बारे में, यात्रियों ने यात्रा वर्णन में किसके बारे में लिखा। पता है आपको, जिन्होंने इस कहानी को आत्मसात कर लिया है मेरे समझाने के बाद, आपने खुद ने बोल के प्रयास करा है गाने वाली चिड़िया के बारे में, तो आपको पता है भाई
यात्रियों ने यात्रा वर्णनों में किसके बारे में लिखा? यात्रियों ने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में लिखा, वह एक प्राकृतिक गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखा। तो क्या लिखोगे? बोलो मेरे साथ साथ, यात्रियों ने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता तथा गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखा। आगे बेटा आपको समझ में? बहुत ही अच्छे। भाई यात्रियों ने यात्रा वर्णनों में किसके बारे में लिखा? तो क्या लिखोगे? यात्रियों ने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में लिखा। ये इसके साथ साथ उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। अगला क्वेश्चन है आपका, गाने वाली चिड़िया कहाँ रहती थी? यहाँ पर 3 लाइन छोड़ लेना बेटा, ताकि आपका काम चिपका हुआ नहीं हो, साफ सुथरा काम हो। अगला क्वेश्चन क्या है? गाने वाली चिड़िया कहाँ रहती थी? गाने वाली चिड़िया कहाँ रहती थी? पता है बेटा आपको? भाई गाने वाली चिड़िया कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी बेटा? जंगल में रहती थी। तो आप ऐसे लिख लो, गाने वाली चिड़िया महल के पास जंगल में रहती थी। गाने वाली चिड़िया महल के पास, गाने वाली चिड़िया महल के पास जंगल में रहती थी। महल के पास जंगल में रहती थी। कहाँ रहती थी बेटा? महल के पास जंगल में रहती थी। अगला क्वेश्चन अपना चलेगा, राजा ने गाने वाली चिड़िया से क्या कहा? राजा ने गाने वाली चिड़िया से क्या कहा? राजा ने गाने वाली चिड़िया से क्या कहा? तो आप क्या लिखोगे? प्यारी चिड़िया तुम मेरे पास यही रहो। क्या कहा था बेटा राजा ने? प्यारी चिड़िया तुम मेरे साथ यही रहो। क्या कहा था राजा ने? प्यारी चिड़िया तुम मेरे साथ यही रहो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। जो तुम क्या कहा? जो तुम मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। आगे बेटा समझ में? क्या कहा था? जो तुम मांगोगी वो ही तुम्हें मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलेगा अपना, घड़ी वाली चिड़िया के आने पर असली चिड़िया कहाँ चली जाती हैं? घड़ी वाली चिड़िया के आने पर असली चिड़िया कहाँ चली जाती है? सबको पता है चिड़िया कहाँ चली जाती है। घड़ी वाली चिड़िया आने पर
असली असली चिड़िया कहाँ चली जाती हैं। आगे बेटा समझ में आपको, बहुत ही अच्छे बेटा। देखो आगे, नहीं घड़ी वाली चिड़िया कौन सी थी? जो जापान के सम्राट ने चीन के सम्राट को उपहार रूप में दी थी। तो यानी घड़ी वाली चिड़िया की आ जाने पे, यानी घड़ी वाली चिड़िया आ गई थी, कहाँ आ गई थी? महल में आ गई थी। तो असली चिड़िया कहाँ चली जाती हैं? तो असली चिड़िया वापस जंगल में चली जाती हैं। क्या लिखोगे? मेरे साथ साथ बोलो बोलो, घड़ी वाली चिड़िया के आने पर असली चिड़िया वापस जंगल में चली जाती हैं। आगे बेटा समझ में, घड़ी वाली चिड़िया आने पर, जब घड़ी वाली चिड़िया आ गई है तो असली चिड़िया कहाँ चली जाती है? ध्यान रखना है आपको, जंगल में चली जाती हैं। तो घड़ी वाली चिड़िया के आने पर असली चिड़िया वापस जंगल में चली जाती हैं। बेटा सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगी, इसी के अंदर से आपका एक मूल्यांकन टेस्ट लूंगी। बेटा समझ में आ रही है आपको? तो इन कार्यों को मेरे साथ साथ आपको लिखते समय याद करना है और घर पे आपको दोबारा इस कार्य की स्टडी करनी है। इस कार्य को उतार लिया सबने? इन्होंने नहीं उतारा है, जो कार्य धीरे उतारते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, ताकि मैं अगला कार्य करवा सकूं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन चलेगा आपका। आप हेडिंग देखो यहाँ पे, सारांश मूल्यांकन फर्स्ट में दे रखा है लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हेडिंग डालोगे आप, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या करना है आपको? उत्तर दीजिए कहाँ देना है? जहाँ मैं लिखती हूँ, मेरे लिखते समय आपको उत्तर को क्या करना है बेटा? एक बार बोल के देखना है कि आपका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर अपनी कॉपी में लिखना है। गाने वाली चिड़िया का पता किसने बताया था? बताओ बेटा। गाने वाली चिड़िया का पता किसने बताया था? आ गया बेटा समझ में आपको? देखो भाई, गाने वाली चिड़िया का पता किसने बताया था? तो किसने बताया था बेटा? एक निर्धन बालिका ने बताया था। इसका उत्तर क्या लिखोगे? गाने वाली चिड़िया का पता एक निर्धन यानी क्या होता है? गरीब। निर्धन बालिका ने बताया था। किसने बताया था बेटा? मेरे साथ साथ याद भी करते रहो। यानी गाने वाली चिड़िया का पता किसने बताया था? निर्धन बालिका ने बताया था। यहाँ पर 3 लाइन छोड़ी जाए। मैंने इस तरह का नीचे बना दिया। क्या करना आपको? 3 लाइन छोड़कर नया क्वेश्चन शुरू करना है। इसी के नीचे मत शुरू कर देना। जापान के सम्राट ने क्या भेंट दी था, वह कैसी थी? अगला क्वेश्चन क्या है?
जापान के सम्राट ने क्या भेंट दी? जापान के सम्राट ने क्या भेंट दी, वह कैसी थी? हाँ, आप क्या लिखोगे? आप भेंट यानी क्या उपहार होता है, तो लिखोगे जापान के सम्राट ने एक घड़ी भेंट की जिसमें गाने वाली चिड़िया थी। जापान के सम्राट ने एक घड़ी भेंट यानी उपहार, तोहफा, ठीक है ना, एक घड़ी भेंट की जिसमें एक गाने वाली सुनहरी चिड़िया थी। ठीक है बेटा, उसमें क्या थी? गाने वाली एक सुनहरी चिड़िया थी। याद हो गया बेटा? जापान के सम्राट ने क्या भेंट दी और वह कैसी थी, पता है आपको? भाई जापान के सम्राट ने एक घड़ी भेंट की थी, उसमें क्या थी? एक सुनहरी गाने वाली चिड़िया थी। अगला क्वेश्चन, बीमार पड़ने पर सम्राट ने किस चीज की इच्छा व्यक्त की? अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। बीमार पड़ने पर सम्राट ने किस चीज की इच्छा व्यक्त की? आता है ना बेटा आपको? जब सम्राट बीमार हो गया था तो उसने क्या कहा था? बीमार पड़ने पर, मेरे साथ शब्दों को रिपीट करो ताकि किताब पढ़ना आ जाए आपको। बोलो, बीमार पड़ने पर सम्राट ने किस चीज की इच्छा व्यक्त की? तो किसकी की थी भाई? प्राकृतिक चिड़िया की। किसकी की थी भाई? प्राकृतिक चिड़िया की, जो जंगल से महल में आई थी, लेकिन जापान की चिड़िया आने पर वापस चली गई थी। आप क्या लिखोगे? लिखो, बोलो मेरे साथ। बीमार पड़ने पर सम्राट ने प्राकृतिक चिड़िया की इच्छा व्यक्त की। आगे याद हो गया बेटा? दो चिड़िया थी अपने पास, एक तो प्राकृतिक थी और एक घड़ी वाली चिड़िया थी। तो बीमार राजा किस चीज़ की इच्छा व्यक्त करा था? गाने वाली चिड़िया की। गाने वाली दोनों चिड़िया गाती थी, लेकिन अपन को एक तो ध्यान रखना, एक तो प्राकृतिक चिड़िया थी और एक घड़ी वाली चिड़िया थी। चिड़िया अपने पास कौन सी बेटा? दो तरह की चिड़िया थी। एक तो जंगल से आई थी, जंगल से यानी प्राकृतिक है, जो एक चिड़िया कौन सी? प्राकृतिक चिड़िया थी, और एक चिड़िया कौन सी थी? घड़ी वाली। लेकिन दोनों की विशेषता एक ही थी, दोनों ही गाने गाती थी, दोनों ही बहुत सुंदर गाने गाती थी, लेकिन एक तो घड़ी वाली चिड़िया थी और एक प्राकृतिक चिड़िया थी। ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अगला। गाने वाली चिड़िया फिर महल में क्यों नहीं लौटी? यहाँ पर फिर 3 लाइन छोड़नी, ठीक है ना, याद रखकर। गाने वाली चिड़िया फिर महल में क्यों नहीं लौटी? फिर महल में क्यों नहीं लौटी? घड़ी वाली चिड़िया के आने पर महल वाली चिड़िया कहाँ चली गई थी? जंगल में चली गई थी, लेकिन वो चिड़िया वापस नहीं आई थी।
देखो गाने वाली चिड़िया फिर महल में क्यों नहीं लौटी थी? क्योंकि वो निर्धन मछुआरे को, गरीब मछुआरे को अपना गाना सुनाना चाहती थी। क्या लिखोगे? क्योंकि वो अपना संगीत, क्योंकि वह अपना संगीत निर्धन लकड़ी काटने वालों व मछुआरों को वो क्या करती थी बेटा? निर्धन मछुआरों को अपना संगीत सुनाना चाहती थी। क्योंकि वो सब उसके संगीत को सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। आगे बेटा समझ में? इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो महलों के सुखों को छोड़ के आई थी। महलों में कितनी सुविधा थी उसके लिए, यानी महलों के सुख को छोड़कर वो क्यों आई थी? क्योंकि वो लकड़ी काटने वालों और मछुआरों को सुनाना चाहते थे। कोई यह मिस्टेक हुई, क्योंकि वह अपना संगीत निर्धन लकड़ी काटने वालों व मछुआरों को, या पे ऐसे लिख लेना संगीत, ऐसे लिख लेना संगीत सुनाना चाहती है, क्योंकि वो सब उसके संगीत को सुनकर बहुत प्रसन्न थे। तो इसको मिटा दो आप, संगीत मैंने आगे लिख लिया है। आगे देखो बेटा क्या लिखोगे? क्योंकि वह अपना संगीत निर्धन लकड़ी काटने वालों व मछुआरों को सुनाना चाहती हैं, क्योंकि वो सब उसके संगीत को सुनकर बहुत प्रसन्न होते, बहुत खुश होते हैं, ताकि वो अपनी थकान उतार सके। अगला क्वेश्चन, चिड़िया का गाना सुनते हुए सम्राट क्या सोचते थे? जब सम्राट बीमार था तब वो चिड़िया आ गई थी। इसका क्वेश्चन मैं ऊपर उतार लेती हूँ बेटा, ठीक है ना? आपने उतार ही लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया एक, या उतारो आगे? चिड़िया का गाना सुनते हुए सम्राट क्या सोचते थे? चिड़िया का गाना सुनते हुए सम्राट क्या सोचते थे? यानी जब चिड़िया का गाना सुनते थे तो सम्राट क्या सोचते थे? भाई वो महलों के सुखों को छोड़कर गरीब मछुआरे के पास चली गई है, लेकिन मैं महलों में रहते हुए भी गरीब लोगों की मदद नहीं कर रहा हूँ। तो देखो क्या लिखोगे? सम्राट सोचते थे कि यह चिड़िया महलों के सुख को छोड़कर अपना संगीत बांटती हैं, अपना संगीत बांटती हैं। अपना संगीत क्या करती बेटा? बांटती हैं, और महल में रहकर अपना संगीत बांटती हैं। लेकिन मैं खुद के लिए कह रहा, लेकिन मैं महल में
रहकर भी, लेकिन मैं महल में रहकर भी निर्धनों के सुख को नहीं जान पाया। महल में रहकर भी निर्धन लोगों के दुख को नहीं जान पाया, दुख को नहीं जान पाया। आगे बेटा समझ में, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। देखो अगला क्वेश्चन क्या अपना, चिड़िया का गाना सुनते ही सम्राट क्या सोचते थे। तो क्या देखो, पहले तो क्या चिड़िया आई थी, गाना सुनाई थी, लेकिन जब सम्राट वाली चीन वाली चिड़िया आ गई थी ना, सम्राट के जापान के सम्राट ने जब भेंट उपहार में दी थी घड़ी वाली चिड़िया, जब घड़ी वाली चिड़िया आ गई थी तो सब लोग पता है क्या कर रहे थे, वह जितने सेवक थे, जितने मंत्री राजा, सब लोग क्या कर रहे थे, उस जापान वाली चिड़िया का ही संगीत सुनते थे, उस प्राकृतिक चिड़िया का कम सुनते थे, उसकी तरफ ध्यान कम देते थे। फिर उसने क्या सोचा, मैं महलों के सुख के लिए जंगलों के सुखों को छोड़ के आ गई हूँ, मछुआरों को छोड़ के आ गई, तो वह वापस वहाँ पे चली जाती हैं। हाँ बेटा, आपको पूरा सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इनको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार बोलना है, ठीक है ना, बार बार उस कहानी को याद करना है, बार बार अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को कहानी क्या करनी बेटा, सुनानी है। सुनाने से आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी से लर्न हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, HW कार्य डालो। हाँ, अपनी किताब में देखो खालिस्तान दे रखे ना, उस उचित शब्द छाड़ कर खालिस्तान भरना। मैंने कहा था मैं एक वाक्य लिखूंगी और उस वाक्य में से एक शब्द चोरी कर लूंगी मैं, और उस शब्द को आपको क्या करना है, ढूंढ कर भरना है, इसके अंदर कौन सा शब्द आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 डालो। क्वेश्चन नंबर 2, उचित शब्द छाटकर खाली स्थान भरे। हाँ, आप देखो आगे, राजा को अपने महल पर बहुत क्या था बेटा, बताओ जल्दी से, गर्व था। राजा को अपने महल पर बहुत, ये शब्द मैंने चोरी कर लिया है और आपको क्या करना है, इस शब्द को बनना है। अगला, गाना सुनने से मेरी दूर हो जाती हैं। वेरी गुड, बताओ, गाना सुनने से क्या आएगा इसमें, गाना सुनने से मेरी थकान दूर हो जाती है। क्या लिखोगे इसमें, थकान दूर हो जाती है। अगला चलेगा, चिड़िया के संगीत ने सबका मन मोह लिया। संगीत कैसा था, कर्कश था, मधुर था, बेकार था, पता है ना आपको। तो चिड़िया के संगीत को सुनकर, चिड़िया के संगीत को सुनकर, चिड़िया के मधुर संगीत को, सब मधुर संगीत ने कर लो ऐसे ना, मधुर संगीत ने सबका मन मोह लिया। आए बेटा समझ में। इसमें क्या करोगे, चिड़िया के संगीत कौन सा, मधुर था, कर्कश था, कैसा था पता है ना, मधुर था। तो इसमें क्या भरोगे आप, मधुर भरोगे। मैं शब्द चोरी कर रही हूँ, मेरे साथ रख रही हूँ, इन शब्दों को आपको ढूंढकर भरना है। अगला, गाने वाली चिड़िया के लिए सोने का, गाने वाली चिड़िया के सोने का क्या बनवाया गया था बेटा,
सोने का पिंजरा रखा गया, रखा गया। ठीक है बेटा। गाने वाली चिड़िया, चिड़िया के, या गलत हो गया अपन से, गाने वाली चिड़िया के लिए आएगा। ठीक है, गाने वाली चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा रखा गया। तो क्या आएगा बेटा, गाने वाली चिड़िया के लिए, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, गाने वाली चिड़िया के लिए सोने का, किसका बेटा, सोने का पिंजरा रखा गया। आ गया समझ में? एक बार इसको मैं रब कर लेता कि आपको दिखने में आसानी होगी। गाने वाली चिड़िया के लिए सोने का, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पिंजरा रखा गया। एक शब्द दे रहेगा कंगूरा, आपको क्या बनना है इसमें, पिंजरा बनना है। एक सुंदर सा सुलेख करोगे आप, क्या करोगे, सुलेख करोगे। ये सुलेख यानी अपने पास, आपकी पाठ्य पुस्तक है सबके पास, अपनी किताब है ना, अपनी किताब का ये पेज दे रखा है मैंने। एक लाइन नहीं उतारनी क्योंकि आप पैराग्राफ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पैराग्राफ उतार सकते हो। ठीक है ना। आप अपनी किताब है, देखो गाने वाली चिड़िया, आपको क्या करना है, कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनें। इस 5 लाइन का बड़ा अपनी कॉपी का पेज भरकर बड़ा सुंदर सा पैराग्राफ उतारना है। ठीक है ना बेटा, बड़ा सुंदर सा इसमें पैराग्राफ उतारना है। तो आप क्या करोगे, सुलेख लिखो, लिख लोगे ना बेटा सुलेख, अपनी पाठ्य पुस्तक में से ऐसा पैराग्राफ उतारना है। पाठ्य पुस्तक सब बच्चों के पास है तो ये पैराग्राफ आप उतारोगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन आंसर हो गए, कहानी हमने समझ ही ली थी। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, मैंने कुछ काम आपको घर से दिया है, लेकिन सुलेख बहुत सुंदर करना बेटा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ शब्द को, सुलेख क्या करना है, बहुत ही सुंदर करना है। वो कैसे करना है, पैराग्राफ के रूप में करना है। पता है, समझा दिया मैंने, कुछ नहीं करना है। अपनी किताब का, आपके पास सबके पास किताब है, अपनी इस किताब की 5 लाइन उतारनी, बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में। आपके पास 2 लाइन की कॉपी है ना, ऐसी 2 लाइन की कॉपी, तो 2 लाइन की कॉपी में दोनों शब्दों को दोनों ही लाइनों में टच करके बड़ी सुंदर सी राइटिंग में लिखना है। जब स्कूल खुलेगा सबसे सुलेख आपका मैं चेक करूंगी, इसमें आपको गुड डालूंगी, स्टार बनाऊंगी, सबसे अच्छा सुलेख कौन करके लाता है इसमें नंबर भी डालूंगी मैं आपको। अपना चैप्टर पूरा, अपना ये काम पूरा हो गया है। इस काम को आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। ठीक है, और कल मैं इसका मूल्यांकन लूंगी और टेस्ट लूंगी कि आपने कितना कार्य याद करा है। इसी के साथ अपनी क्लास आज समाप्त होती है।